हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, महंगाई और भुक्कड़ बहू। महंगाई और भुक्कड़ बहू की कहानी। एक छोटे से गांव में राजकुमार नामक एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार साधारण था, जिसमें उसकी पत्नी सुमित्रा और बहू काव्या शामिल थे। समय के साथ महंगाई ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। गेहूं, चावल, दाल और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। राजकुमार और सुमित्रा दिन रात मेहनत करके मुश्किल से अपने घर चला रहे थे, लेकिन काव्या को ये सब बहुत परेशान करने लगा था। काव्या, जो कि अपनी शादी के बाद से ही शहर में पली बड़ी थी, हमेशा शहर की चकाचौंध और आरामदायक जीवन के बारे में सोचती रहती थी। उसे गांव की गरीबी और महंगाई में जीने बेहद कठिन लगता था। वह अक्सर अपनी सास सुमित्रा से शिकायत करती, माँ क्या हाल हो गया है, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं और हमें तो जैसे भूख के सिवा कुछ नहीं मिलता। मुझे शहर का जीवन याद आता है, जहाँ हर चीज आसानी से मिल जाती थी। सुमित्रा ने उसे समझाया, बेटी महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन स्वयं से हम सब कुछ संभाल सकते हैं। हमारे पास मेहनत करने की शक्ति है। लेकिन काव्या की स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। हर दिन रोटियां जलती और खाने में मात्र दाल चावल ही बचते थे। घर की स्थिति को देखकर वह अपनी नंद से भी कई बार शिकायत करती, क्या सोचा कभी हम अच्छे से खा भी पाएंगे या नहीं। काव्या के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसने सास से कहा, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें इस गरीबी और भुखमरी के बीच कैसे जीना चाहिए। क्या आप इसे ऐसे ही झेलते रहना चाहती हैं। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी ये कठिन है, लेकिन समय सबका गुजरता है। देखो आज हमें जो कठिनाइयाँ हैं वो कल हमारी ताकत बन सकती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसे ईमानदारी से करते हैं और मेहनत से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। काव्या को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सुमित्रा की बातों से कुछ हिम्मत मिली। धीरे धीरे काव्या ने भी घर के काम में अधिक हाथ बटाने की कोशिश शुरू की। उसे महसूस हुआ कि हालांकि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अपनी मेहनत और समझदारी से इसे थामने का रास्ता ढूंढा जा सकता है। उसने खेती में अपनी सास का हाथ बटाया और सस्ते पौष्टिक भोजन बनाने के उपाय खोजे। समय के साथ काव्या ने ये समझा कि महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अगर परिवार एकजुट रहे और मेहनत करता रहे तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उसने गांव के जीवन को स्वीकार किया और सास के साथ मिलकर घर के माहौल को सुखमय बनाया। महंगाई के बावजूद उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर गरीबी को हराया और अपनी जिंदगी को थोड़ी सी खुशी से संवार लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किल वक्त में धैर्य और मेहनत से ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।